अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे वीडियो पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए एक फ्यूचर का फैसला है, और वो है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन इन 75 सालों में पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन गिरता जा रहा है। चलते हैं और टाइम लाइन के साथ हिस्ट्री का भी मुआयना करते हैं कि हमारा मुल्क आखिर क्यों इतना गिरता जा रहा है, इसका सिस्टम इतना क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास एजुकेशन सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत ही कम थे। पूरे मुल्क में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा अगर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को मिला कर दिया जाए तो कुछ लगभग 3800 के करीब स्कूल्स बनते थे। आप जानते ही होंगे कि एक मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन का होना कितना ज़रूरी है, और ये एक नए कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैलेंज था। और इसके बरक्स हम अगर पाकिस्तान के वसाइल को देखते तो पाकिस्तान के वसाइल बहुत ही लिमिटेड थे। 1959 में जनरल अयूब खान ने एजुकेशन कमीशन बनाया, जैसे शर्फ कमीशन भी कहा जाता है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि 2025 तक एजुकेशन का बजट सिर्फ 2% ही लगाते हैं। कोई भी मुल्क अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। बजट हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स, डिफेंस, दूसरे सब्जेक्ट्स पर लगाया जाता है, लेकिन तालीम को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। कतर में पाकिस्तान जब अलग होकर एक बांग्लादेश बन गया, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बड़ा धचका था। इसके बाद साइंसदानों ने तालीम के बजाय ज्यादातर फोकस पॉलिटिक्स में करना शुरू कर दिया। 1972 में भुट्टो ने तमाम तालीमी इदारे को नेशनलाइज किया, मतलब कि स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों ही हुकूमत की कंट्रोल में आ गए। इससे एजुकेशन लेवल मजीद ही खराब हो गया। जनरल ज़ियाउल हक ने एजुकेशन को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की, मदरसा सिस्टम को प्रमोट किया गया, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ने लगे, लेकिन वहाँ पर मॉडर्न आईटी, साइंस या प्रोफेशनल स्किल्स नहीं मिलती। इसके साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम बन गया। एक तरफ अमीर लोगों ने एक सिस्टम शुरू कर दिया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मॉडर्न स्कूल में पढ़ाने लगे, लेकिन गरीबों के बच्चों को हमेशा ही मदारस यानी के पुराने और जोर स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की गई। ये असल में वो दौर था जब एजुकेशन में क्लास डिवीजन होती थी। एलीट क्लास अलग हो गए और पोर क्लास अलग हो गए, और ये फर्क आज तक खत्म नहीं हो सका। 1990 तक कई गवर्नमेंट्स आई, लेकिन उनका सिर्फ एक ही पर्पस रहा, बस जोर दिया गया तो पॉलिटिक्स पर ही दिया गया। 1992, 1998, 2001 और 2009 में पॉलिसीज तो आई। सबने कहा कि 2015 तक पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम काफी हाई लेवल हो चुका होगा, लेकिन असल में ये बात नहीं थी। यहाँ पर असल प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन है। पॉलिटिक्स सिर्फ कागजों तक महदूद रखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बिल्कुल साफ है। यहाँ पर कोई स्कूल्स, कोई कॉलेजेस पर काम नहीं हो रहा। अगर आज की बात करें तो आजकल पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो चुका है। प्राइवेट स्कूल्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन उनमें डिवीजन एक चीज़ का हमेशा रहा है, वो मॉडर्न स्कूल्स में तब्दील हो गए, और ये गरीबों के गरीब स्कूल ही बन गए। जहाँ हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, जहाँ गरीबों के स्कूल्स होते हैं, वहाँ पूरी तालीम भी नहीं दी जाती। अगर आप ये चंद स्टेप्स लेते हैं तो शायद पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दोबारा इम्प्रूव हो सकता है। एक यूनाइटेड एजुकेशन सिस्टम को लाना, ताकि अमीर बच्चे और गरीब बच्चे दोनों इकट्ठा पढ़ सकें और उनको एक ऐसी एजुकेशन लेवल दी जाए, आगे बढ़कर हमारे लिए कुछ बन सके, हमारे लिए कुछ कर सके। दोस्तों, एजुकेशन वो फाउंडेशन है इस पर किसी भी मुल्क की तरक्की खड़ी होती है। अगर हम एजुकेशन को इग्नोर इसी तरह करते जाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशंस हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान को एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए, यानी उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा रखना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।